हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जो अब तक बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो करेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो इसी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि दो संख्याएं हैं, 132 है और 288। इनका जो लैसे है वो 3168 है और जो मैसे है यानी जो HCF है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इन दोनों का लैसे दे रखा है, मैसे निकालना। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया था। उसमें क्या था कि सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, जो गुणा होती है, गुणनफल किसके बराबर होता है, लैसे गुणा मैसे के बराबर होती है। दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या, एक तो हमें पता है कौन सी 132 है और दूसरी कौन सी है 288। इनका गुणनफल गुणा लगा दिया बराबर। इनका हमें क्या दे रखा, लैसे हमें इनका दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, इनका मैसे निकालना है। तो मैसे यानी HCF। अब ये गुणा में है, इसे क्या में ले आएंगे, भाग में। तो 132 गुणा 288 बराबर। अब ये गुणा में था ना, इसे कहाँ लिया है, भाग में लिया है। कितना हो जाएगा, 3168 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बराबर क्या लिखा जाएगा यहाँ, मैसे, यानी क्या लिखा जाएगा, HCF। उसके बाद क्या करेंगे, अभी ना काटना है। 288 से इसको काटेंगे तो ये 11 बार कट जाएगा। उसके बाद में 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11 और फिर बचेगा 2, 11 दूनी 22। ये क्या निकल जाएगा, मैस है। किनका जो हमें निकालना था, किस किस का मैस है, मैस से निकल गया। किन दो संख्याओं का, 132 और 288 का जो मैस आया वो बराबर कितना आ गया, 12। ये हमारा आंसर हुआ। एक नंबर में पूछा गया था इस तरीके का क्वेश्चन। लगातार पूछा जाता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बिल्कुल इसी टाइप का है। इसमें भी क्या है, HCF दे रखा 96 का और 404 का कितना, 4 दे रखा, यानी महत्तम समापवर्तक 4 दे रखा इन दो संख्याओं का। तब क्या करना है, लैसे यानी LCM हमें निकालना है इन दोनों संख्याओं का ही। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखें। क्या फॉर्मूला, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM, या कह सकते हैं मैसे गुणा लैसे। एक ही बात है, मैसे लैसे कह लें या HCF LCM कह लें, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो अब दो संख्याएं कौन कौन सी, एक तो 96 है, दूसरी कितनी है, 404 है। तो 96 गुणा 404 बराबर किसके होगा, HCF हमें दिया हुआ है 4, LCM हमें निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, 4 गुणा में तो भाग में ले आएंगे। 96 गुणा 404 और नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, LCM। जब हम 4 से भाग देंगे, इसे ही दे देंगे, 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4। अब 96 गुना 101 में करेंगे तो 96 एकम 96 और फिर 0, फिर 1 में गुणा करेंगे तो 96 एकम 96 बराबर क्या निकल जाएगा, LCM। यानी जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9696 आ जाएगा LCM। किन दोनों का LCM आया है, 96 का और 404 का LCM कितना आ गया, 9696 आ गया इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कराए जा रहे हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन अभी तक कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये भी इसी बार परीक्षा में पूछा गया है। 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 156 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 156 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। 2 से 14, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6 और 2 9 18। उसके बाद में 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, क्योंकि 2 से तो होने के लास्ट में 9 आ गया। फिर 13 एकम 13। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे तो 2 कितनी बार गुणा में आया, 2 बार। तो 2 की पावर तो लिख देंगे 2 गुणा 3 और गुणा 13। ये भी एक नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसके अभाज्य गुणनखंड करने। तो सिंपल था बिल्कुल, अभाज्य गुणनखंड करने इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 भी इसी वर्ष परीक्षा में पूछा गया। 2 नंबर का सवाल आ रहा था ये कि 26 और 91 का
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF भी निकालना है यानी महत्तम समापवर्तक, और एल्शियम भी निकालना है यानी लघुत्तम समापवर्ती। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना, तो सबसे पहले 26 के और 91 के गुणनखंड करेंगे। भाई 26 के करेंगे 13 दूनी 26 होता है, बस ये गुणनखंड आएंगे, तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 13। इसी तरीके से जब 91 गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 91 होता है 13 सते 91, या 7 गुणा 13 लिख लो या 13 गुणा 7 लिख लो। अब इनका क्या करना, हमें निकालना है इनका HCF। हमने बताया था HCF क्या होता है, इन दोनों में जो चीज मैच कर रही वो क्या है, इनका HCF है। इस तरीके से इनका HCF क्या आ गया, 13 आ गया। अब इनका क्या निकालना, LCM। LCM के लिए हमने बताया था जो मैच कर रहा सबसे पहले तो वही लिख देंगे, और उसके बाद में जो बचा वो चीज लिखनी है। एक तो क्या लिखना 2, और फिर और क्या बच रहा 7। पहले में तो 2 बच रहा, दूसरे में क्या बचा 7। अब इनको गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26 और गुणा 7। जब 26 के 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। इस तरीके से 2 नंबर का सवाल था, 1 नंबर का HCF था, 1 नंबर का LCM था। 2 नंबर में बहुत सिंपल सा सवाल दिया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। 6, 72, 120 का HCF भी निकालना है, LCM भी। कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, इसमें LCM निकालने के लिए आया था, तो हमने दोनों ही करा रहे हैं, HCF भी और LCM भी। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 के गुणनखंड करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। क्या लिख देंगे, 2 गुणा 3। उसके बाद 72 के गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे 72 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 36। फिर 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 18। फिर 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 9। फिर 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 3। फिर 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से जो 72 के गुणनखंड आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये तो 72 का आ गया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, हम 120 के भी गुणनखंड कर लेंगे। भाई 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 60। फिर 2 से भाग देंगे 30। फिर 2 से भाग देंगे 15 आ जाएगा। अब 2 से होने का नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, अब 3 से करेंगे, 3 5 15। फिर 5 एकम 5, तो 120 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा। अब हमें इनका क्या निकालना, तीनों का सबसे पहले HCF निकालना है। HCF क्या होता है, जो तीनों में मैच कर रहा, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 लिख दिया। LCM कैसे निकालेंगे, 3 इसमें भी, भाई 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, और 3 भी मैच कर गया। तो क्या करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा इनका HCF। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन जो था वो लिख लेंगे, जो मैच कर रहा था 2 और 3। अब जो चीज बच रही, पहले वाले में से सब चीज आई हुई है तो पहले का देखना नहीं। अब इन दोनों में देखेंगे मैच क्या कर रहा है, इसमें भी 2 कर रहा है, इसमें भी 2 कर रहा है, तो 1 2 का आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके भी उठा लेंगे, इसके भी जो मैच कर रहा है वो एक ही बार लिखा जाएगा, चाहे 2 में करो चाहे 3 में करो। इन 2 में मैच कर रहा तो 2 का आ जाएगा। अब इस 3 में अकेला बच गया, ये लिख देंगे। अब इस यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया, ये लिख देंगे। अब इनके गुणा कर लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। ये 6 और 15 चौक कितना हो जाएगा 60, और 60 की जब 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। इनका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनका HCF भी निकाल लिया और इनका LCM भी निकाल लिया है। स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है 2 नंबर का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ये 2 संख्याएं दी गई थी, इसी वर्ष पूछा गया था, कब में से या HCF महत्तम समापवर्तक या HCF ज्ञात कीजिए, की बात होती है दोनों। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें यूक्लिड विभाजन परमिका के द्वारा एल्गोरिथम के द्वारा क्या करेंगे, इनका में से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो उनसे संख्या इन दोनों बड़ी है उसको भाग, चूंकि r का मान 0 के बराबर नहीं आया है इसलिए हम क्या करेंगे, पुनः यानी दोबारा फिर से करेंगे। इस बार में क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे, किसको, 75 को भाग देंगे। तो 15 5 कितना हो जाएगा 75, और घटाने के बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब क्या लिखेंगे, 75 किसके बराबर होगा, 75 बराबर 15 गुणा 5 और प्लस शेषफल कितना बचा 0, कुछ भी नहीं बचा। तो चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि, यानी r बराबर यानी शेषफल बराबर किसका आया, 0 के आया। तो इसलिए क्या होगा, में से या HCF किसका 165 और 255 का जो में से होगा, महत्तम समापवर्तक जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा,
15 के आंसर इस तरीके से आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें कहा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा 867 और 255 का मैसे ज्ञात कीजिए। ऊपरले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम, इसमें भी क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको तो क्या करेंगे, अंदर रखेंगे। 867 को हमने कहाँ रख लिया, अंदर, और 255 को हम कहाँ रखेंगे, बाहर। 255 से भाग देंगे, इसे 255 से 3 बार चल जाएगा, 255 तिया हो जाएगा 765 आ जाएगा। उसके बाद में घटाएंगे, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1 बच जाएगा। अभी शेष 0 तो नहीं बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, जो बीच वाला होगा भाज्य होगा, 867 किसके बराबर हो जाएगा, 255 गुणा 3 और प्लस जो शेष बचा है वो कितना बचा, 102 बचा। यहां लिखेंगे चूंकि जो शेष है, जो आर का मान है वो बराबर नहीं है किसके, 0 के, इसलिए हमने पुनः दोबारा किया। पुनः करेंगे दोबारा से, क्या करेंगे इस बार में, अब इस बार में रखेंगे हम 255 को अंदर रखेंगे, तो 102 दूनी चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। तो पुनः क्या लिखेंगे, पहले घटा लेंगे, यहाँ कितना 1 बच जाएगा, यहाँ कितना 5 बच जाएगा। तो 255 किसके बराबर होगा, बराबर होगा 102 गुणा 2 और प्लस 51 के। चूंकि फिर दोबारा से लिखेंगे आर का मान, यानी शेषफल भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। आर का मान बराबर नहीं बचा किसके, 0 के, तो पुनः दोबारा से भाग करेंगे। इस बार क्या करेंगे, 51 से भाग करेंगे किसको, 102 को। तो 51 दूनी कितना चल जाएगा, 102 आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब क्या लिखेंगे, 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। फिर यहां लिखेंगे चूंकि जो आर का मान है, आर बराबर कितना आ गया, 0, तो इसलिए मैसेज जो होगा या एचसीएफ जो होगा 867 और 255 का जो मैसे आएगा वो किसके बराबर हो जाए, जिससे हमने लास्ट में भाग दिया, किससे दिया भाई, 51 से। 51 इनका क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2 नंबर में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये इस तरह क्वेश्चन तो जरूर एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला। तो इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है। कैसे हल करते हैं इसे, मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है, माना क्या 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तब क्या होगा, ये p बटे q के रूप की होगी। 3√2 बराबर कितना होगा, p बटे q, जहां p व q सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें रूट वाले को अकेला करेंगे। √2 बराबर क्या लिखेंगे, p और ये 3 गुणा में नीचे भाग में आ जाएगा, q के साथ में आ जाएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे भाई, p पूर्णांक था और q भी क्या था, पूर्णांक था। जब पूर्णांक के पूर्णांक में गुणा करते हैं तो पूर्णांक ही आता है। अब लिखेंगे चूंकि p व 3q पूर्णांक हैं, इसलिए क्या होगा, p बटे 3q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यो परिमेय संख्या है। जब यो परिमेय संख्या है तो यो भी क्या होगी, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात हमें क्या पता चला कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु क्या होता है, हमने पढ़ रखा जो रूट से बाहर नहीं निकलती हैं ऐसी संख्या अपरिमेय होती है। √2 एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। तब हमारे द्वारा की गई कल्पना, जो हमने कल्पना की थी कि ये परिमेय संख्या है, कल्पना क्या है, असत्य है। विरोधाभास
भास द्वारा क्या सिद्ध होता है। अब हम उसी बात का विरोध कर रहे हैं। सिद्ध होता है कि 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते हैं लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी कराया था वो भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही प्रश्न इसी बार परीक्षा में पूछे गए हैं और हर बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार। इनमें संख्याएं बदल बदल कर पूछे जाते हैं। इसे भी कैसे हल करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम ऐसे ही। माना 2 माइनस रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब क्या होगा, अगर ये परिमेय संख्या है -2√5 बराबर किसका होगा, P बटा Q के रूप की होगी, जहां P व Q सह अभाज्य संख्या है। P व Q कैसी है, सहअभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे, इसमें रूट वाले को अकेला करेंगे भाई, माइनस का इसे तो दूसरी साइड में ले जाएंगे, P बटा Q के इधर ले आएंगे, P बटा Q तो प्लस का इधर माइनस में ले, बराबर रूट वाले को अकेला कर लिया, माइनस का अंदर ना इधर लाके प्लस में कर लेंगे। उसके बाद एलसीएम लेंगे, Q एलसीएम आ गया, तो यहाँ Q की करेंगे 2Q और एक किस में करेंगे -P बराबर कितना आ जाएगा, √2। उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या लिखेंगे, 2Q माइनस P व Q। ये भी पूर्णांक था, ये भी पूर्णांक था, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। 2Q माइनस P व Q क्या है, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए जब ये पूर्णांक हैं दोनों, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, इसलिए 2Q माइनस P बटे Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ निकला कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमने पढ़ा है कि √5 तो क्या होती है, अपरिमेय होती है। लिखेंगे परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना, यानी जो हमने कल्पना की थी, जो हमने माना था, असत्य है या गलत है। तब क्या होगा, तब विरोधाभास द्वारा सिद्ध होता है कि क्या 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे से तैयार कर लेंगे इन्हें। नेक्स्ट रहेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। √2 की जगह √3 भी आ जाता है, √5 आ जाता है, इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अपरिमेय संख्या वाले होते हैं, कोई ना कोई सा प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये 2 नंबर का ही पूछा जा सकता है और 4 में पूछ लेते हैं इसी क्वेश्चन को। अब करेंगे इसे बिल्कुल सेम जैसे पहले किया था, इसे हल करेंगे। सवाल को कैसे करेंगे भाई, मान लेंगे √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तब ये क्या होगा, √2 बराबर किसकी हो जाएगा, P बटे Q के रूप की होगी, जहां P व Q सहअभाज्य संख्या है।
उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें सिंगल रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करनेंगे जैसे अब करना है। तो √2 बराबर, ये भाग में इधर गुणा में ले आएंगे, बराबर कितना हो जाएगा p। उसके बाद में क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों और रूट हटाने के लिए वर्ग कर रहे हैं, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग कर लेंगे, √2 q का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा p का वर्ग। उसके बाद में क्या करेंगे, जब दो घास लगाएंगे रूट पे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ q पर वर्ग बराबर कितना आ जाएगा p पर वर्ग। तो इसका मतलब क्या है, p स्क्वायर के बराबर में 2 और गुणा कुछ आ रहा, तो इसका मतलब p स्क्वायर किससे कटेगा, 2 से। तो लिख देंगे चूंकि क्या p स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए अगर किसी संख्या का वर्ग 2 से कट रहा तो संख्या भी 2 से कटेगी, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब जब p 2 से कट रहा, जिस तरीके से 10 है 2 से कटता है, तो कोई संख्या ऐसी जरूर मिलती है कि 2 में उसकी गुणा करने पे क्या आता है, 10 आता है। तो इसी तरीके से 5 है। अब जैसे हम मानते हैं 6 है, 6 3 से कटता है, तो एक संख्या हमारे पास ऐसी जरूर है जिसमें 3 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, वो क्या है, 2 है। इसी तरीके से हम मान लेते हैं p बता रहे हम किससे कट रहा, 2 से कट रहा। अब संख्या क्या है यूं भी नहीं पता p, तो हम मान लेते हैं 2 में r से गुणा करने पे क्या आ जाएगा, p। ये बात हमने मान ली, माना p बराबर कितना, 2r। इस बार इसे कह देंगे समीकरण। तो अब क्या करेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रख देंगे। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ 2q स्क्वायर बराबर p की जगह कितना लिख देंगे, 2r, उस पर वर्ग, यहाँ 2q का वर्ग बराबर 2 का वर्ग करेंगे कितना जगह 4r का वर्ग। अब ये 2 गुणा में इसे भाग में ले आऊंगे, q का वर्ग बराबर 4r का वर्ग, और बटे में कौन आ जाएगा भाई 2, तो q का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 4 को 2 से भाग देंगे कितना, 2r स्क्वायर। तो q के वर्ग बराबर कितना आ रहा, 2 आ रहा, 2 गुणा कुछ आ रहा है। तो अब यहाँ यही बात लिखें जो ऊपर लिखे थे, चूंकि q स्क्वायर किससे, 2 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। भाई जैसे 10 है, 10 क्या आ रहा, 5 गुना 2 आ रहा, तो 5 आ रहा ना इसके गुणनखंड में, तो इसका मतलब 10 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। बिल्कुल सेम ऐसे q स्क्वायर के गुणनखंड में 2 आ रहा और गुणा कुछ आ रहा, तो इसका मतलब q स्क्वायर किससे कटेगा, 2 से कटेगा। जब किसी संख्या का वर्ग 2 से कट रहा तो संख्या भी 2 से कटती है, तो लिखेंगे इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब क्या हुआ, p और q दोनों क्या हो गया, 2 क्या हो गया, अभिनिष्ठ गुणन हो गया। p व q दोनों का उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड 2 है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा, यानी p भी किससे कट रहा, 2 से, q भी किससे कट रहा, 2 से। क्या 2 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, दोनों का अभिनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया भाई। अब क्या करेंगे, लेकिन हमने क्या माना था, p व q को क्या माना था हमने, सहभाज्य। सहभाज्य क्या होता है, जिनका में से 1 होता है, लेकिन इनका में से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसके लिए हमने जो कल्पना की थी वो क्या है, गलत है। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, असत्य है। तब विरोधाभास द्वारा सिद्ध होता है कि क्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसी तरीके से अगर √3 वाला आ जाए वो भी ऐसे ही करेंगे, √5 वाला आ जाए ऐसे ही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों से पेपर में बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। 100% उम्मीद है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको पेपर में मिल जाएगा। और 5 नंबर का चैप्टर आता है, 5 के 5 नंबर इन्हीं क्वेश्चनों में से मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।